बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आप हैं इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ डिमांड और या कंसेप्ट ऑफ डिमांड, तलब का मफहूम एंड लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब। पहले हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड यानी तलब का मफहूम। आम बोलचाल में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तलब से मुराद किसी शय की ख्वाहिश या तमन्ना ली जाती है। देखें, जब आप किसी शय की ख्वाहिश करते हैं, सपोज़ आप इस पॉइंटर की ख्वाहिश करते हैं, तो आम बोलचाल में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे हम तलब कहते हैं। लेकिन इल्म माशियात में महज ख्वाहिश को तलब का नाम नहीं दिया जा सकता। देखिए, जब हम इकनॉमिक्स का मुताला करते हैं, इकनॉमिक्स के जब हम स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है जस्ट हम ख्वाहिश को तलब का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि एक गरीब आदमी किसी कार या कोठी की ख्वाहिश तो कर सकता है, लेकिन उसकी इस ख्वाहिश को हम तलब नहीं कहेंगे। किसी शय की तलब के लिए दो बातों का होना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1, वेल टू परचेज़ यानी शय को हासिल करने का इरादा, पावर टू परचेज़ शय को हासिल करने की क़ुव्वत। यानी जब हम मार्केट में जाते हैं किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए, सपोज़ आप ये पॉइंटर को ख़रीदना चाहते हैं, आपका पुख्ता इरादा भी होना चाहिए और इस पॉइंटर को ख़रीदने के लिए आपके पास ख़रीदने की इस्तात भी होनी चाहिए, यानी पावर टू परचेज़, यानी आप लोगों के पास उतनी रकम भी होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, वेल टू परचेज़, पावर टू परचेज़, तो इकनॉमिक्स की टर्म में इसे हम तलब कहते हैं। किसी शय की तलब का ज़िक्र उसकी कीमत के बगैर नहीं किया जा सकता। सपोज़ ये पॉइंटर मैं ख़रीदना चाहता हूँ, इसका ताल्लुक़, इस पॉइंटर का ताल्लुक़ प्राइस के साथ है, यानी कीमत के तब्दील होने से तलब भी तब्दील हो जाती है और तलब प्राइस का तफाउल बनती है। क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस। इस तरह हम इस तरह लिखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड यानी जो शय की तलब है ये डिपेंडेंट है और प्राइस इंडिपेंडेंट है यानी आज़ाद है, और इन दोनों का आपस में इनवर्स यानी माकूस ताल्लुक़ पाया जाता है। अब हम डेफिनेशन करते हैं प्रोफेसर बहनम की। बहनम कहते हैं तलब से मुराद किसी शय की वो मिकदार ली जाती है जिसे सार्फिन एक ख़ास वक्त में एक ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस शय की तलब कहलाती है। अब हमने बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब। दीगर हालात बादस्तूर रहते हुए जब किसी शय की कीमत में कमी वाक़या होती है, उस शय की तलब फैल जाती है यानी बढ़ जाती है, और जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा होता है तो उस शय की तलब सुकड़ जाती है यानी उसमें कमी वाक़या हो जाती है। प्रोफेसर फर्गूसन की डेफिनेशन करते हैं, यानी कीमत और तलब में उलट रिश्ता पाया जाता है, अपोजिट, इन्वर्स, यानी तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के उलट होती है, बशर्त सार्फिन की आमदनी और मुतबादिल अशिया की कीमतें ना बदलें। सार्फिन यानी कंज्यूमर की जो इनकम है वो तब्दील नहीं होनी चाहिए, और जो मुतबादिल अशिया उनकी भी कीमतें ना बदले। जैसे कोक और पेप्सी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, राइस और वीट एक दूसरे का मुतबादिल हैं, इनकी कीमतें कांस्टेंट यानी साकिन रहनी चाहिए। अब हम इसकी वजाहत उसके शेड्यूल बनाते हैं लॉ ऑफ डिमांड का, यानी गोशवारा बनाते हैं। जैसा कि इस गोशवारे से ज़हर है, एक कॉलम में हम प्राइस को ज़हर करते हैं, दूसरे कॉलम में हम क्वांटिटी पर केजी को ज़हर करते हैं। प्राइस हमारे पास 6 है और डिमांड हमारे पास 5 है। प्राइस 6 से कम होकर 4 हो जाती है तो डिमांड 5 से बढ़कर 10 हो जाती है। देखिए, ये प्राइस कम हो रही है और डिमांड में इजाफ़ा हो रहा है। जब प्राइस 4 से डिक्रीज़ होकर 2 होती है तो डिमांड 10 से इंक्रीज़ कर
15 हो जाती है। यानी जैसे जैसे अशिया की कीमतें कम होती चली जाती हैं वैसे वैसे अशिया की तलब में इजाफा होता चला जाता है। अब हम इसकी गोशवारे की वजाहत नीचे से करते हैं। जब प्राइस 2 होती है तो डिमांड हमारे पास कितनी है 15। जब प्राइस 2 से बढ़कर 4 होती है तो अशिया की तलब 15 से कम होकर 10 हो जाती है। इसी तरह जब प्राइस 4 से बढ़कर 6 होती है यानी मज़ीद अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो अशिया की तलब 10 से कम होकर 5 हो जाती है। यानी प्राइस के बढ़ने से शय की तलब में क्या होती है कमी वाक़या होती चली जाती है। ये एरो देखें। और जब अशिया की कीमत कम होती है यानी जब प्राइसेस कम होती हैं तो अशिया की तलब बढ़ती चली जाती है। ये एरो का निशान देख। अब हम इसकी वजाहत डायग्राम की मदद से करते हैं। डायग्राम भी बनाना बहुत आसान है। इस डायग्राम में OX पर हम शय की तलब को ज़ाहिर करते हैं और OY पर कीमत यानी प्राइस को ज़ाहिर करते हैं। प्राइस की वैल्यूज़ है हमारे पास 246। देखिए जब आप लोगों ने डायग्राम बनाना है तो एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि ऊपर गैप और नीचे गैप बराबर हो, तब जाके हमारा डायग्राम सही बनेगा। क्वांटिटी की सबसे बड़ी वैल्यू है 15 तो हम 5 का गैप रखते हैं। 5, 10, 15। प्राइस हमारे पास 6 है और डिमांड कितनी है 5। यानी 6 के सामने 5 के ऊपर हम लोगों ने डॉट लगाना है। प्राइस हमारे पास 4 है, डिमांड कितनी है 10। यानी 4 के सामने 10 के ऊपर एक डॉट लगाना है। प्राइस हमारे पास 2 है, डिमांड कितनी है 15। 2 के सामने 15 के ऊपर हमने एक ऐसा डॉट लगा देना है। अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ABC। इस डायग्राम में OX पर तलब और OY पर कीमत को ज़ाहिर किया गया है। कीमत और तलब के भामी मिलाप से हमें चंद नुकात हासिल होते हैं ABC। इन नुकात को मिलाने से हमें ख़त तलब हासिल होता है यानी लॉ ऑफ डिमांड, जो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब गिरता है और मनफी झुकाव रखता है। देखिए जब प्राइसेस कम होती हैं तो अशिया की तलब में इजाफा हो जाता है। ये एरो देखें, ये प्राइस कम हो रही हैं तो तलब बढ़ रही है। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो अशिया की तलब में कमी वाक़या हो जाती है और ख़त तलब ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब गिरता है और मनफी झुकाव